नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे किसी भी देश में अगर आप जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का, घरेलू जॉब में जाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपके कानूनी अधिकार हैं, क्या वहाँ के लेबर लॉ में आपके कानून बनाए गए हैं, खासतौर से अगर आप यूएई में रहते हैं तो। जी हाँ, बाकी यूएई की बात करें तो भाई गल्फ देशों में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, सऊदी वगैरह किसी भी देश में रहते हैं तो जो घरेलू नौकर के तौर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके सेम कानून है, कोई डिफरेंस नहीं है। जी हाँ, सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी कानून आपके सेम ही रहेंगे। जी, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम बात कर लेते हैं कि गल्फ देशों में अगर आप घरेलू जॉब में जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप सब के सब 90% लोग पैसा दे के जाते हैं, जबकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये जॉब होता है, एक चवन्नी भी नहीं मिलती है। जबकि इसके विपरीत जो आपको जॉब के लिए हायर करता है वो सामने पैसा देता है। किसको देता है? जॉब कंसल्टेंसी यानी ऑफिस वालों को, कि ये तो 2000 दराम, 5000 दराम, ये 1500 2000 दराम पकड़, हम आपको टिकट भी देंगे, हम आपको वीज़ा भी देंगे और हमें 2 बंदे 5 बंदे अग्रीमेंट करवा दीजिए। ये स्थिति होती है। जी हाँ, लेकिन उल्टा इससे होता है कि एजेंट लोग आपको ये बोलते हैं घरेलू नौकरी लगवा दूंगा आपको इतने पैसे, यानी वो ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं आपसे। आपको देखिए 10 पॉइंट में ऐसे बताऊंगा कि अगर आप घरेलू जॉब में जाते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की हैं। आप ये चीज़ें ध्यान में रखोगे तो कोई आपका बाल बांका है ना वो भी नहीं कर पाएगा। जबकि कानून जानते हो ना तो अगले को समझ में आता है कि बंदा कानून जानता है, इसके साथ हम गलत नहीं कर सकते, वरना घरेलू नौकर जो होते हैं उनके साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी, तो आज हम 10 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे बात करें कि आप 2 साल के एग्रीमेंट में जाएंगे। जी हाँ, आप किसी भी एजेंसी के द्वारा, किसी ऑफिस में, या आप गल्फ देशों में रहते हुए भी घरेलू जॉब में अप्लाई करते हैं किसी एजेंसी के पार्टी के द्वारा या थर्ड पार्टी के द्वारा, तो ये नहीं कि वो आपको 2 महीने के लिए काम पे रख रहा है, 3 महीने के लिए, नहीं जी। अग्रीमेंट आप वहां पे रहते हुए करें तो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। अगर आप इंडिया से अग्रीमेंट इसी जॉब में जा रहे हैं तो 2 साल का आपका कम से कम अग्रीमेंट होना चाहिए, इससे कम नहीं अग्रीमेंट होना चाहिए। और जॉब अग्रीमेंट पे जो लिखित शर्तें हैं ना उनको पढ़ना आपको जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। इंग्लिश में अग्रीमेंट आता है लगभग में, तो आप उसको हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं या ऑफिस वाले को बोल सकते हैं कि भाई पढ़ के सुनाइए इसमें क्या क्या लिखिए, क्योंकि घरेलू वर्करों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पढ़ना नहीं आता इंग्लिश। तो ये चीजें हो गई। दूसरी बात करें, कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकर वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं सामने को आपको एहसास करवानी है। आपको सम्मान के साथ अगला नौकरी पे रखेगा, सम्मान के साथ आपका भी जीने का अधिकार है। जी हाँ, सभी कानूनों में बातें बताई गई हैं कि कोई भी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो 30 मार का हो, चाहे वो फर्स्ट मार का हो, समझ गए, सबको सेम कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और उनकी हर आदमी सम्मान भरी जिंदगी सब लोग चाहते हैं, पर यानी आपका कंपनी, आपका रिस्पॉन्सर, आपके मालिक की जिम्मेदारी होती है आपके खिलाफ में। जी, ये हो गई। तीसरे नंबर पे बात करें तो आप जब भी वहां पे काम कर रहे होते हैं तो आपको जो तनख्वाह है, कई बार देखने को सुनता है 3 महीने की तनख्वाह बकाया पड़ी है, 4 महीने, क्यों जी, किस बारे में? अगर आपकी औकात नहीं है वर्कर, घरेलू नौकर को हायर करने की, तो घरेलू नौकर रखते काहे को है? खुद बर्तन मांजो ना, अपने खुद कपड़े धो, खुद पोछे लगाओ, पता लग जाएगा। एक वर्कर को दूसरी जगह से बुलाकर आप काम करवाते हैं, समय पे उनको तनख्वाह नहीं देते हैं, औकात नहीं है तनख्वाह देने की, बात करते हैं सेक्स। ऐसा कई बार देखने को आया है भाई। लेबर लॉ में साफ साफ आपके घरेलू जो एक्ट है उसमें बना हुआ है कि 10 दिन के अंदर तनख्वाह मिल जानी चाहिए। एग्जाम्पल, 1 से 30 तक महीना हो गया तो अगली 10 तारीख के बीच में आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए। ग्रेजुएटी बोनस, जी हाँ, घरेलू जॉब में बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। हर 1 साल में 1 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह बनती है आपकी, वो होता है ग्रेजुएटी बोनस, आपको समझ में आ जानी चाहिए। या तो 12 महीने से आपको 2 साल से 1 महीने की छुट्टी 2 महीने की छुट्टी मिलती है, आप सबको पता है। उसके अलावा 1 साल में 13 महीने ऑटोमेटिक जोड़ेंगे, 2 साल में 24 महीने होते हैं, लेकिन 26 महीने की तनख्वाह आपको होती है, जो आप 4-5 साल के बाद में या 1 साल के बाद में जब भी आप छोड़ के आना चाहें आप ले सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखनी होगी। जी हाँ, 4 नंबर पे बात करते हैं कि एजेंसी है, आपका रिस्पॉन्सर है, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है घरेलू नौकर जॉब को लेके, वो अग्रीमेंट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। शर्तें होती हैं उसमें, कानून के हिसाब से शर्तें बनी होती हैं, उन शर्तों को पढ़ के आप उनके नीचे साइन करते हैं, आप एग्री करते हैं कि ठीक इन शर्तों पे मैं काम करने को तैयार हूं। उन शर्तों के अलावा आपके साथ में कोई प्रोसेस किया जाता है, कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती होती है, तो आप उनकी फोटो कॉपी आपके पास में रखिए अग्रीमेंट की, वो आपके काम आएगी। आप उनको ये
भी बता सकते हैं कि देखिए सर मैं मेरी एग्रीमेंट की तरफ से राइट हूं, आप भी राइट हो जाइए, वरना आपको राइट हम कोर्ट में डलवा देंगे। कोर्ट वो लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, मेन दिक्कत ये है। घरेलू नौकरों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो डर के रहते हैं, तो ये डरने की कोई जरूरत नहीं है। 5 नंबर पे बात करें कि आप बहुत सारे देखने को आता है घरेलू जॉब में चले जाते हैं, वहां पे वो प्रॉब्लम होती है तो वो घर छोड़ देते हैं, यानी फरार हो जाते हैं, दूसरे के पास पे काम करते हुए कई बार लोग पकड़े जाते हैं। उसमें 50,000 दराम का जुर्माना है। वी में अगर आप पकड़े गए, जैसे मेरे पास आप काम कर रहे हैं, मुझे छोड़ के दूसरे के पास काम कर रहे हैं, जी हाँ, तो वो पता लगा लेते हैं, तो 10 उसमें 50,000 दराम का जुर्माना है। जिसके पास काम कर रहे हो उसको देना पड़ेगा, उसमें से 10,000 दराम मुझे मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्सर आपका मैं हूं। समझ गए? तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है जी। अगले पॉइंट पे बात करें कि मान लीजिए आप जिस ऑफिस के द्वारा, जिस एजेंसी के द्वारा वहां पे भर्ती हुए हैं, जिस ऑफिस, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑफिस है, मैंने 100 लोगों को अलग अलग जगह पे एग्रीमेंट के माध्यम से उनको दे दिया, आपको एग्रीमेंट करवा के वीजा वगैरह सब करवा दिया। उसमें से 10 बंदे ऐसे थे जिनके कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो भाग गए, समय से पहले भाग गए। अब जिनको आपने आप जिनके पास काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने आपका वीजा लगवाया, जिन्होंने एजेंसी को आपकी फीस दी, आपको आप कमीशन दिया, एजेंसी को आपका टिकट दिया, आपका पूरा खर्चा वहन किया, और आप 2 महीने बाद भाग गए, अगले का तो पैसा लग गया। तो उस टाइम पे वो जो पैसे उसको दिए थे एजेंसी वाले को, वो वापस वसूलने का हकदार होता है। जी हाँ, उसमें एक एग्रीमेंट होता है उनके बीच में कि भाई 6 महीने तक मेरी गारंटी है, वर्कर भाग जाता है तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा या उसको वापस लगा दूंगा, ऐसी कुछ उनमें कंडीशन लेकर रखी होती है। तो ये बातें हैं। 7वें नंबर पे बात करें तो जो एजेंसी और रिस्पॉन्सर के बीच में भुगतान की गई जो पैसा होता है, वो एजेंसी से भुगतान ले सकता है, बदले में नौकर की उस दिन की टिकट भी एजेंसी को करवानी होती है। जी हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना कि भाई वो बंदे की जैसे काम नहीं करना या मैं कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपकी टिकट वापस कौन देगा? जो आपको भर्ती करवाया, यानी एजेंट की अगर बात करें तो वो आपका टिकट बना के देगा। जी हाँ, बता दूं, आप मान लीजिए कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी 10 घंटे है, 12 घंटे है, तो सप्ताह में एक दिन ऐसा होता है कि आपकी छुट्टी होती है। चाहे आपका मालिक अपने हाथों से खाना बनाए, चाहे वो होटल से लेके आए, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी तो मिलेगी। एक्स्ट्रा अगर काम करवाया जाता है तो उसका एक्स्ट्रा भुगतान उनको करना होता है। ये सब बातें आपके एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अगर बात करें 12 घंटे तक आप लगातार काम कर रहे हैं तो 8 घंटे आप लगातार काम करेंगे, उसके बाद में आप आराम कर सकते हैं। जी, समझ रहे हैं बात को? जैसे ड्यूटी आपकी मान लो 12 घंटे, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक ड्यूटी है, तो 8 घंटे तो लगातार काम कर रहे हैं, उसके बाद में आप स्टॉप हो सकते हैं, आपको आराम की सख्त जरूरत होती है। कोई भी मनुष्य लगातार 12 घंटे काम नहीं कर सकता है। जी हाँ, इसके अलावा आपको चिकित्सा, आपकी इंश्योरेंस बीमा भी आपका रिस्पॉन्सर करवाएगा। जी हाँ, 2 साल के बाद में आपका जो भी आपका राउंड टिकट आना जाना, वो भी आपका रिस्पॉन्सर देगा। अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा मेडिकल सुविधा, ये सब कुछ आपके जो वर्कर, आपका जो मालिक है, आपका रिस्पॉन्सर है, जिसके पास आप काम कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा खर्चा वो उठाए। ये सब पूरी सुविधा आपको मिलने का पूरा अधिकार है। ये सब बातें आपके एग्रीमेंट में लिखी हुई होती हैं। जी हाँ, ये बात को गौर करने की है। तो आप बातें समझ में आ गई होंगी भाई। 10 पॉइंट ये आपको याद रखने हैं जब भी आप घरेलू जॉब में जाते हैं। घरेलू जॉब क्या हो सकता है भाई? कोई भी जॉब हो सकता है। आप गार्डनर का काम कर रहे हैं, आप घरेलू में कुक का काम कर रहे हैं, रसोई में काम कर रहे हैं, आप साफ सफाई का काम कर रहे हैं, आप बाग बगीचे में काम कर रहे हैं, आप माली का काम कर रहे हैं, आप ड्राइवर का काम कर रहे हैं। बहुत सारे जॉब ऐसे होते हैं जो घरेलू में काम आते हैं नॉर्मली, वो उस सब में ये नियम लागू होते हैं। दूसरी मेन बात, वीजा फ्री होता है, टिकट का पैसा भी अगला आपको सामने दे तो आप घरेलू जॉब में जाने की हाँ करें। आपको एक भी पैसा किसी एजेंट को देने की जरूरत नहीं है। उनको बोल कि मैं जा रहा हूं, तेरे ऊपर एहसान है, तू मुझे सामने दे पैसा, तब जाऊंगा मैं, आप ये बोल सकते हैं। तो ये सब बातें आपको बतानी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।